नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट सीबीटी एग्जाम से संबंधित एक नई अपडेट आप सभी के लिए। देखिए, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जिसकी डेट पहले 26 नवंबर थी, फिर उसे एक्सटेंड करके 30 नवंबर किया गया था, दैट इज संडे को ये प्रोसेस बंद हो चुका है। और अब बारी आती है सीबीटी फीस की। जिन स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ है, जिन्होंने अपने नियरेस्ट डीएवी स्कूल में जाके प्रॉपर सेंटर पे अपना कराया है वेरिफिकेशन, वही स्टूडेंट्स फीस फिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अब फीस फिल करने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 7 दिसंबर 2025, जैसा कि आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हो। ठीक है, तो 7 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी कि आप अपनी एग्जाम फॉर्म की फीस फिल कर पाए, विच इज 300 रुपीज। अब बात आती है कि सेंटर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, सेंटर सिलेक्शन जो पेड सीबीटी कैंडिडेट्स होंगे, जिन्होंने पेमेंट किया होगा, सिर्फ उन्हीं वो ही सेंटर सिलेक्शन अपना कर पाएंगे। कहाँ पे जाके, ये जो सीबीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद जो है आप अपना फर्दर ये कर पाएंगे कि सेंटर सिलेक्शन। ठीक है, सेंटर सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली 7 तारीख के बाद ही, 8 तारीख को उम्मीद है कि सेंटर सिलेक्शन अब ओपन होगा। और रही बात एग्जाम की, एग्जाम कब होगा, तो देखिए वो मैं आपको बताऊं उससे पहले बताना चाहूंगी कि हमारा जो डीएवी सीबीटी का एग्जाम प्रिपरेशन बैच है जनवरी 2026 के लिए, तो इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन एक साथ कराई जाती है। इस कोर्स में अभी तक एडमिशन ओपन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर बैच में बेसिकली आपका पेपर 1 भी रहेगा, पेपर 2 भी रहेगा। पेपर 1 में हम ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कर चुके हैं, बाकी का जो हाफ सिलेबस है वो दिसंबर मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑफ दिसंबर तक। और साथ में आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स, ये सभी भी इस बैच में मिलेगा, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो जो भी स्टूडेंट्स, चाहे आप देखो पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल, एनटीटी लेवल, पीआरटी लेवल, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, सबके नोट्स मिलेंगे इसमें, आपको पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और साथ में जितनी भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, जैसे कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट हमारे पास एक मैं आपको दिखाई देती हूँ, इसमें नोट्स में आ जाते हैं पेपर 2 में, तो ये रहा मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए भी यहाँ पे बैच है, जिसमें अभी फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, लाइब्रेरियन, एलडीसी एंड यूडीसी, इनके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, पीवाईक्यूज अभी प्रोसेस में हैं बैच के। ठीक है, पीवाईक्यूज अभी हमने लास्ट वीक से ही अपलोड करने स्टार्ट किए हैं, प्रैक्टिस सेट सभी के अपलोड हो चुके हैं, नोट्स अपलोड हो चुके हैं, पीवाईक्यूज अभी चल रहे हैं। एंड साइड बाय साइड मिनिस्ट्रियल पोस्ट अभी और भी आएंगी। ठीक है, और भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए हम यहाँ पे नोट्स को अपलोड कर रहे हैं, विच इज इन द प्रोसेस। तो आप अगर बैच में एनरोल करना चाहते हो तो अभी 50% डिस्काउंट पे है बैच। सो 1243 रुपीज़ में एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर और कोई चार्जेस नहीं है। बट अभी ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम का ऑफर है, उसके बाद 2400 जो एमआरपी है यहाँ पे बैच की, अगेन बैच उसी प्राइस का हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो ऑफर आते हैं हमेशा ऑफर में ही अपने आप को एनरोल कीजिए। 1200 अभी आपको पे करने होंगे, अदरवाइज आप लेटर करेंगे एनरोल तो 2400 का रहेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स बाद में आते हैं कि मैम वही फीस कर दो, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो इस पे पहले 10% और भी डिस्काउंट था, वो अभी के लिए एंड हो चुका है। अब ये हम बेस्ट प्राइस आप सभी को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट, नोट्स, पीवाईक्यूज, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 की अभी हम क्लासेस कर रहे हैं, पेपर 2 की काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं वो कुछ जितने भी हमारी पोस्ट हैं उनके लिए अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड में।
तो काफ़ी कुछ मिलेगा। और एनरोल करने से पहले आप देखिए कि बैच में है क्या, कंटेंट पे जाइए, कंटेंट पे आप सब कुछ ओवरव्यू कर सकते हैं कि कितना इन लोगों ने भाई करा दिया है और कितना कराएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ व्यू करने का ऑप्शन है, अच्छे से व्यू करके। और साथ में एक डेमो क्लास भी यहाँ पे अपलोडेड है पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर के लिए। सिलेबस का भी पीडीएफ आप देख सकते हो पेपर 1 का, वो भी ओपन है। इन सब चीज़ों के लिए आपको एनरोल नहीं करना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक दो फैसिलिटीज़ हैं जो अवेल कर सकते हो। तो आज ही बीइंग अ बेस्ट टीचर मोबाइल एप्लीकेशन को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए बैच के साथ। आपको बैच में जितना बोला जाए, जितना बताया जाए, उतना अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम पास अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीबीटी एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए तो इन्होंने फिर भी सिलेबस दिया हुआ है, पेपर 2 के लिए कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से वो टॉपिक्स कवर करने होंगे। रही बात पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज को ढूंढना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है, जो कि हमारे लिए भी है। अलग अलग आप डीएवी की लाइब्रेरीज में जाके, अगर आपकी कोई कलीग है या कोई नोन में वहाँ पे है टीचर, तो उनके थ्रू आप, कुछ लाइब्रेरीज में अवेलेबल हैं, ठीक है, जो बड़े डीएवी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो लाइब्रेरीज वगैरह से जाके आप निकलवा सकते हो। एंड हमारे पास अदरवाइज बैच में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके यू कैन प्रैक्टिस की भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो पेपर 2 के लिए, जिसके लिए सिलेबस नहीं है, उसी के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है। और पेपर इजी नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स, पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा होता है। केवीएस, एनवीएस और DSSB या जितने भी पेपर होते हैं ना, उन सब के लेवल से ज़्यादा टफ डीएवी सीबीटी का लेवल रहता है। इसमें पीजीटी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप टीजीटी लेवल का दे रहे हो तो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पीआरटी का दे रहे हो तो टीजीटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एक लेवल अप। एनटीटी का दे रहे हो तो एनटीटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा लेवल वो लोग बढ़ा के चलते हैं। एंड एज यू नो, पेपर 1 भी डिफ़िकल्ट होता है, बट हाँ कंपैरेटिवली पेपर 2 के इजी रहता है। कुछ क्वेश्चंस पेपर 1 में आसान भी होते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग टफ भी होते हैं। टफ कुछ भी नहीं है, बट पढ़ के नहीं जाओगे तभी लगेगा। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर सीरियस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक विच इज़ की सेंटर सिलेक्शन। तो सेंटर सिलेक्शन की डेट जो है वो 7 दिसंबर के बाद शुरू होगी। कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया रहेगी, आपको कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी इस पर, बिकॉज सेंटर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें गलती मत करना। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर दी। एक कुछ स्टूडेंट्स तो भूल ही जाते हैं, उन्हें लगता है वेरिफिकेशन तक ही प्रोसेस है। आपको शुरू में ही बताया गया था 3 प्रोसेस आपके रहेंगे, तो अभी तक आप 2 कर चुके हैं, फॉर्म फिलिंग एंड दूसरा वेरिफिकेशन एंड फीस, और अब थर्ड रहेगा आपका सेंटर सिलेक्शन। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम। सो डोंट मिस एनीथिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हर अपडेट हम आपको देंगे। बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड। जब तक सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होता है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ में टेलीग्राम पे हम आपको कुछ फ्री चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं कि जो स्टूडेंट्स बैच में एनरोल नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। बट एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा खासा होता है, सो बैच की ज़रूरत आपको डेफिनेटली पड़ेगी। गो एनरोल योर सेल्फ इन दिस बैच, मेरी गारंटी पे कर लो। बट जो पढ़ाऊँ वो करना, एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब मेरे साथ आप लोग मेहनत करोगे। बट वो मेहनत आपको खुद से करनी है। ये नहीं कि बैच ले लिया और उसके बाद जो पीवाईक्यू मिल रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो।
आपको वो सब करना है जो क्लासेस में दे रही हूँ, वो करनी है। PYQs प्रैक्टिस सेट साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। डेली बेसिस पे अपना 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इसको हैबिट बना लो अपनी, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। सिर्फ DAV CBT एग्जाम की बात नहीं कर रही, आगे जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक ये अपनी हैबिट बना लो। अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं जॉब है तो भी इसको हैबिट बना लो, जब तक आपको लाइफ में परमानेंसी नहीं मिलती है। अगर एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छा या स्टेबिलिटी है लाइफ में और अच्छे करियर ऑप्शंस चाहिए, सो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड माय डियर फ्रेंड। सो आप सभी से इसी के साथ इजाज़त लूँगी। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। बाकी ऑल दी बेस्ट टू ऑल दी कैंडिडेट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर DAV CBT एग्ज़ाम। एंड बाकी इसके बाद जो इंटरव्यू वगैरह के प्रोसेस रहेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले फोकस रहेगा अभी DAV CBT पे। एंड हाँ, एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम जो है देखो फर्स्ट वीक में भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उस बीच ना स्कूल्स के हॉलीडेज रहते हैं, तो स्कूल हॉलीडेज के बीच DAV CBT एग्जाम हो जाए तो वो एक वंडरफुल टाइम होता है। सो फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक, इससे ज़्यादा ये लोग डिले नहीं करते हैं जनरली, या कुछ एक्सेप्शनल हो जाए खुदा ना खास्ता, अदरवाइज ये लोग फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम डेफिनेटली ले ही लेते हैं। तो आप मैक्सिमम ये सोच के चलो अपने दिमाग में कि 10 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होना है, और उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस, अपनी रिवीजन, अपना सिलेबस कवर करते रहिए, राइट। चलिए, बाकी कोई अपडेट आएगा तो चैनल के माध्यम से आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट करें आप, और DAV के इस बैच के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।